नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। फटाफट जानेंगे, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो बाबा रामदेव ने यादव कथावाचक का किया है समर्थन। यदुवंशी की कथा यादव नहीं कहेगा तो और कौन कहेगा, ऐसा बोला है रामदेव ने। इटावा कांड पर भड़कते हुए बाबा रामदेव ने जो कहा खूब चर्चाओं में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इटावा में यादव कथावाचकों के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ उसे लेकर हर कोई सख्ती में है। इस बीच अब योग गुरु बाबा रामदेव का भी बयान इटावा यादव कथावाचक कांड पर आ गया है। बाबा रामदेव भी यादव कथावाचकों के समर्थन में आ गए हैं और खड़े हो गए हैं। उन्होंने यादव कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार, मारपीट करने वालों को जमकर लताड़ लगाई है। बाबा रामदेव ने कहा कि यदुवंशी की कथा यदुवंशी ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा रामदेव ने आगे कहा, यदुवंश के भगवान और यादव को ही कथा नहीं करने दे रहे। दिल्ली में पुराने वाहनों का फ्यूल बैन हुआ तो कितनी गाड़ियां कैमरे में कैद हुई, कितनी जब्त हुई, ये जरा देखिएगा आंकड़ा। क्योंकि कड़ी निगरानी और विभिन्न एजेंसियों की चौकसी के बीच मंगलवार को दिल्ली में ओवरेज वाहनों को फ्यूल पर लगा बैन लागू हो गया है। पहले दिन कितने वाहन कैमरे में कैद किए गए, कितने को जब्त किया गया। दरअसल 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन न देने का नियम बनाया गया है। पहले दिन कम संख्या में पुराने वाहन पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। 98 वाहन कैमरे में कैद हुए, 80 को नोटिस जारी किया गया। मतलब अगर आप पुरानी गाड़ी लेकर पेट्रोल डीजल भराने जाएंगे तो भाई जुर्माना भी लगेगा और जब्त भी हो जाएगा। वही दोस्तों, अब जींस और टी शर्ट में नहीं आएंगे शिक्षक। यूपी के 596 विद्यालयों में ड्रेस कोड लागू हो गया है। आदेश भी सख्त बनाया गया है। शामली के परिषदीय विद्यालयों में आज से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। शासन के निर्देश के अनुसार शिक्षकों और कार्यालय कर्मियों को निर्धारित ड्रेस में आना होगा। ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जिले के 596 विद्यालयों में यह नियम लागू होगा। सभी बीईओ निरीक्षण करेंगे। शिक्षकों के लिए शर्ट पैंट कुर्ता पैजामा और शिक्षिकाओं के लिए साड़ी सूट सलवार निर्धारित है। तो पीएम किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, फतेहपुर में 8,773 किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि बंद हो गई। 53,80,000 की वसूली भी हुई है। दोस्तों, यूपी पेंशन तो आई नहीं 20वीं किस्त का, लेकिन लगातार वसूली हो रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कुछ लोग अपात्र पाए गए। कुछ लोगों की संख्या 8,773 है। आयकरदाता और पति पत्नी दोनों एक साथ ले रहे थे किसान निधि। 53,80,000 रुपए की रिकवरी हुई है। 42,60,000 रुपए की वसूली हो चुकी है। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले 1,35,000 किसानों की 20वीं किस्त पर भी संकट मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को किसान निधि का 2,000 रुपए खाते में आएगा। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट पर दी बड़ी खुशखबरी। अब ग्राहकों को नहीं देना होगा ये चार्ज। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने सभी सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी MAB न रखने पर दंडात्मक शुल्क खत्म कर दिया है। कोई भी वसूली, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर मिनिमम बैलेंस होगा। फिर भी अच्छा, कैब कंपनियों के लिए सरकार ने नए नियम बना दिए हैं। पीक आवर में आप ले सकेंगे डबल किराया। सरकार ने ओला, उबर, इन ड्राइव और रैपिडो जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर के वक्त किराया बढ़ाने की छूट बढ़ा दी है। पहले ये कंपनियां बेस किराए में सिर्फ 1.5 गुना यानी 1.5x तक किराया बढ़ा सकती थी, जो कि अब 2 गुना बढ़ा सकती हैं। भारतीय रेलवे का नया ऐप रेल वन लॉन्च हो चुका है। IRCTC ने रिजर्व और अनरिजर्व और प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर पाएंगे। PNR और ट्रेन स्टेटस जैसी सुविधा भी आपको इसमें मिलेगी। रेल वन ऐप लॉन्च हो चुका है। सोना चांदी के दाम नए जारी हुए हैं। सोना और चांदी दोनों महंगा हुआ। बता दें तो आपको 1544 रुपए सोना महंगा हो गया, 97,430 रुपए पहुंचा है। और चांदी की कीमत में 1453 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस साल सोना 28% और चांदी 24% महंगा हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा अगर रिटर्न कुछ मिला है तो सोना चांदी पर ही मिला है। तो अगर आप चाहे तो गोल्ड और सिल्वर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोने के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बताया जा रहा है कि 1,30,000 तक जाएगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील में रुकावट आ गई है। भारत का डेयरी सेक्टर में रियायत से इनकार। कहा यह छोटे किसानों की इनकम का मेन सोर्स होता है। भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील होने की उम्मीद है। हालांकि दोनों देशों के बीच अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति से पहले मंगलवार 1 जुलाई को डील कमजोर पड़ गई है। इसकी वजह यह है कि डेयरी जैसे प्रमुख एग्रीकल्चर मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विरोध की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने डेयरी सेक्टर में कोई भी रियायत देने से साफ इनकार कर दिया है, जो देश के 8 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों के लिए इनकम का मेन सोर्स होता है। दोस्तों, यूपी में 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। काशी में गंगा उफनाई है। मणिकर्णिका घाट तक पहुंचा है पानी। 6 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है और अभी इससे राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। 13 जिलों में भारी बारिश का आज अलर्ट है। 38 जिलों में बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, यानी आपको भीषण गर्मी से तो राहत मिलेगी ही और साथ ही भारी बारिश भी झेलनी पड़ेगी। 13 जिले जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है वो जिले आप देख सकते हैं, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर,
सोनभद्र, मिर्जापुर, आगरा, बिजनौर शामिल है। और 38 जिले जहां पर बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है, उसमें शाहजहांपुर, पीलीभीत, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर वगैरह भी शामिल है। 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई, 5 जुलाई को भीषण बारिश का अलर्ट है। आप मौसम का अपडेट देख सकते हैं। तो लखनऊ में बिजली गिरने का आज अलर्ट है। दिन में धूप और छांव के साथ उमस भरी गर्मी सताएगी। 6 जुलाई तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी। दिन में 1-2 बार बारिश होने की संभावना है। धूप छांव के चलते उमस भरी गर्मी आज सताने वाली है, लेकिन आपको बता दें देर रात भारी बारिश हो सकती है। अच्छा, वहीं पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं छोड़ रही बबीता जी। बहुत सारे लोग फेक वीडियो बना रहे हैं कि बबीता जी और जेठालाल ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ दिया है। शो छोड़ने की खबरों पर मुनमुन दत्ता का रिएक्शन आया। बोली, अफवाहें हमेशा सच नहीं होती। अच्छा, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार को पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप में जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाए हैं। वैसे आपके भी जयकारे का इंतजार है, कमेंट में लिख दीजिएगा। मुस्कुराइए आप, स्मार्ट सिटी आगरा में है। बाल योगी बोले, स्मार्ट सिटी के लिए 1800 करोड़ रुपए आया। अधिकारी इनोवा खरीद रहे, मेयर लापता है, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी। अच्छा, वहीं पर लखनऊ में ओला उबर की हड़ताल। 1000 कैब चालक धरने पर है। राइड की रेट बढ़ाने की मांग थी। अब राइड तो बढ़ाया नहीं गया, लेकिन 2 गुना कर दिया गया है पीक आवर के लिए। स्मॉल सेविंग स्कीम में तो ब्याज दरों में अब कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिसंबर 2023 के बाद से दरें नहीं बदली हैं। पीपीएफ पर 7.1% का ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने जुलाई सितंबर का स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 6वीं तिमाही है जब सरकार ने इस स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। 30 जून को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की जानकारी दी है। अप्रैल से जून, जनवरी से मार्च, अक्टूबर से दिसंबर और जुलाई से सितंबर और अप्रैल से जून तिमाही में ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब स्मॉल सेविंग स्कीम के इंस्ट्रूमेंट और इंटरेस्ट रेट पर ध्यान दीजिए। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर 4% का रिटर्न मिलेगा। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 7.4% का ब्याज मिलेगा। बाकी जितना भी सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह है उस पर 8.2% का ब्याज मिलता रहेगा। किसान विकास पत्र पर 7.5% का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.2% का ब्याज दिया जाएगा। यानी कि सब कुछ बरकरार है, तो चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका पैसा जल्दी ग्रो होगा, इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फायदा मिलता है। वही दोस्तों, दाल की कीमतों में इस बार गिरावट आई है। सालों के बाद 100 के नीचे पहुंचा दाम। अरहर के साथ मटर के दाम भी गिरे हैं। अगर आप भी सोच रहे होंगे कि भैया दाम वही आसमान छू रहा है, तो ऐसा नहीं है। अरहर की दाल में अब जाकर 3 साल बाद 100 रुपए के अंदर पहुंची है। 2022 में अरहर की दाल की कीमत 100 रुपए और 110 रुपए रही थी। अब यही कीमत इस समय और कम हो गई है। अच्छा, वहीं पर ट्रेन से सफर करना महंगा हो जाएगा। पैन बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 58 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। वही बड़ा अपडेट नगर निकायों को लेकर। नगर निकायों की दुकान में भी अब आरक्षण। योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को फायदा होगा। यूपी में अब नगर निकायों की दुकानों में भी आरक्षण लागू किया गया है। योगी सरकार ने इसे लेकर नगर निगम और सूडा को निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नगर पंचायतों में बनने वाली दुकानों और कियास्कों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय है। पहल के तहत नगर निगम और सूडा को निर्देश दिया गया है कि ये पुनर्वास योजना के तहत दुकानों का आवंटन प्राथमिकता से दिव्यांगजनों को किया जाए। मतलब दिव्यांगजन चाहे तो इसमें अब दुकान वगैरह खोल सकते हैं। नई योजना का प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है, निर्देश जारी किया गया है। 199 दिव्यांगजनों को मिला लाभ। 766 आवेदन प्रक्रिया रही थी। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हो सके। कुल मिलाकर पेंशन के बारे में तो आपको बता दें कि यूपी पेंशन जो है दिव्यांगजनों का जारी हो चुका है और वृद्धा पेंशन 10 जुलाई के बाद ही जारी होगा। वैसे आप किस जिले से हैं, कमेंट करके बताइएगा। कौन सी पेंशन पाते हैं, कमेंट में लिखिएगा। हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद।